जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ माँ भगवती ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम फिर से आपके लिए गॉड गाइडेंस लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सी सांसें लेनी है। और ऐसे इनहेल एक्सहेल 3 बार लंबी गहरी सांसें लेनी है। शांत मन के साथ एक ऑप्शन चूज करना है। ईश्वर का नाम लेकर एक ऑप्शन चूज करना है। अब देखिए, ऑप्शंस 2 हैं। आप चाहें तो जो इमेज दिख रही है आपको, आप इसे चूज कर सकते हैं। और अगर आप इमेज चूज करने में कंफ्यूज्ड होते हैं तो यहाँ पर रिपीटेड नंबर्स भी हमने दिए हैं। आप नंबर्स के थ्रू भी एक पाइल चूज कर सकते हैं। उसके बाद रीडिंग देखिए कि ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइडर, आप जिन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो हमारे थ्रू आपको क्या समझाना चाहते हैं, वो हमारे द्वारा आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है क्योंकि स्पिरिचुअल टॉपिक है और पूरी रीडिंग देखनी है। ठीक है, आई होप कि आपने पाइल चूज कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। एक बात समझ लीजिए, अगर ये वीडियो आपको सजेस्ट हुआ है, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, तो ये जानिए कि आप अपने मन से नहीं आए हैं, आपको लाया गया है। कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते थे कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। सबसे पहले हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। आपकी राशि कर्क हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है और मीन हो सकती है। ठीक है, और देखिए इधर जो दूसरा साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, ये भी आपका साइन हो सकता है, आपकी राशि हो सकती है। इधर देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत कम है। ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये साइन भी यहाँ पर बहुत कम है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। अब देखिए, किसी भी महीने की 9 तारीख को आपका जन्म हुआ होगा, 4 तारीख को, 2 तारीख को, 16 तारीख को, 16 तारीख को और 3 तारीख को, 1 तारीख को आपका जन्म हुआ होगा, 10 तारीख को। इधर जो आपका बर्थ मंथ है वो हम देख रहे हैं अक्टूबर, फरवरी, जून, अप्रैल, मार्च, जनवरी, मई। कुछ लोगों के बर्थ मंथ्स निकल कर आए हैं जो कि हमने बता दिया। आपके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। CRUSPDO, क्यू बहुत ज़्यादा आता है। क्यू से आपका नाम हो सकता है FME। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, आपके नाम का पहला अक्षर इसमें से कुछ हो सकता है। अब हम बताते हैं कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिसको देखते हुए ईश्वर आपको
संदेश देना चाहते हैं, जिसको देखते हुए ईश्वर ने आपके लिए हमारे थ्रू, हमारे द्वारा संदेश भेजा है। कोई आपके अनकंडीशनल लव को ठुकरा रहा है। हाँ, आप किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। आप किसी को बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, जैसे कि किसी ने आपके दिल को बुरी तरह से तोड़ दिया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, जो भी हुआ सडनली हुआ, जैसे कि किसी रिश्ते का अंत हो गया है। कोई था ऐसा जिसने आपके प्रेम को समझा नहीं, आपके प्यार को समझा नहीं, आपकी हर बात को वो गलत सेंस में लेता रहा, आपकी हर बात को वो एक गलत नज़रिए से देखता रहा। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है, समझ रहे हैं। इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप महसूस करते हैं, आपको लगता है कि शायद उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करते हैं कि लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जितना झुकाव आप इनके लिए महसूस करते हैं, आपको लगता है कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको लगता है कि क्या कभी इन्होंने प्यार नहीं किया? क्या इनके दिल में एहसास नहीं है, जज्बात नहीं है, फीलिंग्स नहीं है? इधर देखिए, कुछ लोगों के लिए हमें इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, समझ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना फ्यूचर स्पाउस ढूंढ रहे हैं। आप सिंगल हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आप मैरिड हों लेकिन आपका डिवोर्स हो गया हो आपके हस्बैंड वाइफ से, आप सिंगल मॉम हो, सिंगल डैड हो, और आप लाइफ में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, जैसे कि कोई नहीं आपको समझने वाला, कोई नहीं है जो आपका साथ दे। हर कोई मतलब के लिए आपसे रिश्ते रखता है, मतलब के लिए रिश्ते बनाता है। तो इन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी परेशान हैं। तो आप ईश्वर से बोलते हैं कि क्या कोई मेरे लिए बना नहीं है? क्या मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी नहीं हैं? आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, आपने लाइफ में बहुत मेहनत की है। अब नतीजा इसका ये निकला कि आप यहाँ पर देखिए, वाटर साइन हमने पहले बताया था कि बहुत स्ट्रांग है इधर वाटर साइन। तो कहीं ना कहीं आप बहुत कैरिंग, बहुत मदरली टाइप हैं, और इस नेचर का बहुत मिसयूज़ हुआ है। लाइक इस नेचर का लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है, जैसे कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया लोगों ने, और आप हर किसी को बहुत अच्छा समझ लेते थे, हर किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते थे। आपको लगता था कि दुनिया मेरे जैसी तो है। आपने कभी शक भरी नज़रों से देखा ही नहीं, आपने कभी शक भरी नज़रों से देखा ही नहीं। आपको लगता था कि सब मुझ जैसे ही हैं, बट आपके जैसा कभी कोई था ही नहीं। तो अभी आपको ना बहुत दुख होता है सोचकर कि बताओ, यहाँ पर किसी के जज्बातों की, किसी के एहसासों की, किसी को कोई कदर नहीं होती। लोग सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं, चाहे उनका मतलब शरीर से हो या फिर पैसों से हो। तो ना धीरे 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 आपकी जो ऊर्जा है जैसे कि इम्बैलेंस हो गई है, चिड़चिड़े हो गए, आपका नेचर जो है वो चिड़चिड़ा हो गया है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपकी एनर्जी इस टाइम पर काफ़ी इम्बैलेंस है। और देखिए, आप में से कुछ लोग हैं जो इस टाइम किसी से फ्रेंडशिप करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ बहुत कंप्लीशन महसूस करते हैं, जैसे कि हाल फिलहाल आपकी लाइफ में कोई आया है और वो आपको बहुत अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि इनके आने से जैसे आपकी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन आ गया हो, जैसे कि बहुत सुकून महसूस करते हैं आप उनसे बात करके, उनसे मिलकर। हर तरह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ इनके साथ कंप्लीट हो रही है। आपको लगता है कि जैसे ज़िंदगी से अब कोई शिकायत ही नहीं रही, बस ये मिल जाएं। अगर ये मिल जाएंगे तो ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्याएं हैं, किसी का करियर को लेकर, तो किसी की जो प्रॉब्लम है वो लव लाइफ को लेकर है, कोई उनके प्यार को नहीं समझ रहा है ना। तो डियर, अब ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर का क्या संदेश है, आप ये सुन लीजिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? क्या आप मुझे महसूस नहीं करते?
जिस तरह आप अकेलेपन को महसूस कर लेते हैं कि आप अकेले हैं, आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, उसी तरह आप कभी ये महसूस क्यों नहीं करते कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। आप कभी अकेले नहीं होते, मैं हर वक्त किसी न किसी रूप में साए की तरह आपके साथ रहता हूँ। लेकिन अब आप मुझे महसूस नहीं कर पाते, आप मुझे पहचान नहीं पाते। इसमें किसकी गलती है बताइए? इसमें आपकी गलती है ना। तो डियर, आप कभी भी अकेले नहीं होते। आप लोगों की तरह मत बनिए कि आपने वो सब करना शुरू कर दिया जिसके लिए आप बने ही नहीं हैं। आप लोगों की तरह मत बनिए, वरना लोगों में आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ईश्वर चाहते हैं कि आप जैसे थे आप वैसे ही रहिए। बस आप अपने अंदर इतना सा परिवर्तन लाइए कि आप किसी की बातों में मत आइए और अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई सडनली आने वाला है। आपको सडनली किसी से प्यार होने वाला है। आपका कोई मैनिफेस्टेशन है बहुत समय से। हमें ऐसा लगता है कि कम से कम आप उसे कई सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी कोई इच्छा सडनली पूरी होने वाली है, जैसे कि कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है और आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। अब ये जो इच्छा है ना, ये प्यार को लेकर है। जैसे कि अगर आपका कोई क्रश है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, तो उसे सडनली आपसे प्यार हो जाएगा और वो सडनली आपको प्रपोज कर देगा। या फिर आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो सडनली ये होगा कि उन्हें आपके प्यार का एहसास होगा और वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को सपने में लव लीफ दिखाई पड़ी होगी। लव लीफ कैसे बताएं? एक हार्ट शेप में एक लीफ होती है, एक पत्ता होता है हार्ट शेप में। अभी जैसे देखिए पिक्चर में भी लगा हुआ है हार्ट लीफ, ऐसे ही हार्ट टाइप में, जैसे कि पीपल का पत्ता होता है ना, ऐसा एक पत्ता आपको दिखाई पड़ेगा सपने में। और नहीं दिखा है तो दिखने वाला है, आपने ध्यान नहीं दिया हो शायद। ये इसका प्रतीक है, आपको साइन दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई सडनली आने वाला है। आपको सडनली किसी से प्यार होने वाला है, आप सडनली किसी के प्यार में पड़ने वाले हैं। समझ रहे हैं? आपकी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आपको लोगों ने तोड़ने की बहुत कोशिश की है, आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन आपको पता है जिसका रखवाला ऊपर वाला होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक वो आपके साथ हैं तब तक लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कोशिशें बहुत करेंगे लेकिन हम उन्हें नाकामयाब करेंगे। अब हमेशा सोचते हैं ना कि मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं और आप उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। आप उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो ये डिप्रेशन और एंजाइटी की स्थिति बना रहे हैं ना अपनी, ये मत बनाइए, ये मत बनाइए, क्योंकि इससे आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप कहेंगे कि आप बना नहीं रहे हैं, चीज़ें अपने आप हो रही हैं, खुद ब खुद होनी हैं। तो उसके लिए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा। हाँ, दुनिया से लड़ते लड़ते लोग कभी कभी स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब और हिम्मत नहीं है दुनिया से लड़ने की, अब और हिम्मत नहीं है लोगों का सामना करने की। तो देखिए, ईश्वर चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करें। आप विपश्यना मेडिटेशन या फिर आनापानसति मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी, जिससे आपका जो आत्मविश्वास मर गया है ना कि अब आपसे कुछ नहीं होगा, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना आपका प्यार आपका साथ देता है, ना आपका परिवार आपका साथ देता है और हर तरफ से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। आप हिम्मत करके उठिए,
मेडिटेशन करना शुरू करिए। आप बहुत जल्द पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं? कुछ बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है किसी चीज़ में। हो सकता है कि आपके रिश्तों में सडनली सब कुछ बैलेंस हो जाए। अभी आप मेडिटेशन की पावर को जानते नहीं हैं। आपको अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन में बेल का फल होता है ना, बेल जो शिव जी को चढ़ता है, महादेव को चढ़ता है, आपको सडनली कहीं पर बेल दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं? कहीं किसी पिक्चर में ही बेल दिखाई पड़ेगा, सपने में दिखाई पड़ सकता है। तो बस आप इतना समझिए, उसके थ्रू ईश्वर आपको एक साइन देना चाहते हैं कि आपको जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ना, उसमें अब सुधार होने वाला है। और अगर आप नहीं चाहेंगे तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आप अपने अंदर से हार मान चुके हैं और ईश्वर कोशिश भी करे ना तो भी आप ठीक नहीं होंगे। आपको अपने अंदर से हिम्मत बढ़ानी होगी, तभी आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकेगा। तो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग करनी बंद करनी पड़ेगी। ओवर थिंकिंग की वजह से ही ज़्यादातर बीमारियां आपको परेशान करती हैं। अगर इंसान अंदर से स्ट्रांग हो और बाहर से उसे बीमारी पड़ लग भी जाए ना, तो भी वो इन बीमारियों से लड़ लेता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, वो अंदर से बहुत स्ट्रांग फील करता है। तो बहुत सारे लोग ना अपना आत्मविश्वास हारने की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको अपना आत्मविश्वास नहीं हारना है। अगर आप चाहेंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप डेली मेडिटेशन करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पालेंगे जिसके आप हकदार हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे, आप परेशान रहेंगे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो फिर ध्यान रखना, आप जो सोचते हैं वो आपका कर्म बनता है और आपका कर्म ही एक दिन आपका भाग्य बन जाता है, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए उसे मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है? जिंदगी में हमेशा सुख ही सुख नहीं रहता है, दुख भी आता है, सुख भी आता है। ईश्वर फिर से आपको बार बार यही समझाना चाह रहे हैं कि दुख सुख दोनों आएंगे लाइफ में, लेकिन आपको संतुलन बना के रखना है। आप में से कुछ लोगों के घर नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। जी हाँ, सडनली आपको ये गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिल सकती है कि या तो आप या फिर आपकी फैमिली में किसी को बेबी कंसीव हो गया है, किसी के आने की खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और देखिए, अगर आप अपना मकान खरीदना चाहते हैं, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप अपना मकान खरीदना चाहते हैं, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं विदिन 3 मंथ्स आपकी ये विश पूरी करने वाले हैं और आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हैं। अगर आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमने बताया कि सडनली आपकी कोई बहुत बड़ी विश, बहुत पुरानी विश पूरी होने वाली है, जिसे शायद आप 1 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी वो विश ईश्वर पूरी करने वाले हैं। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने के फुल चांस हैं और आपकी लाइफ में वो आने वाला है जिसके लिए आप बने हैं, जो आपके लिए बना है। जो आपको ठुकरा रहा है, जो आपको छोड़कर जा रहा है, उसके पीछे मत भागिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके चरणों में फूल की तरह मत चढ़ाइए। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे ना, तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। एक बात हमेशा याद रखना। इस वजह से ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी इज्जत करें। अगर आप अपनी इज्जत करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। अगर आप ही अपनी इज्जत नहीं करते हैं, अगर आप ही अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं, अगर आप ही सेल्फ लव नहीं करते हैं, आप ही खुद से प्रेम नहीं करते हैं, तो फिर कोई क्यों आप में इंटरेस्टेड होगा, कोई क्यों आपसे प्रेम करेगा। तो ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ज़रूरतमंदों की सहायता करिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इस टाइम पे देखिए गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, कितनी धूप पड़ती है, कितने जानवर भूखे प्यासे घूम रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सब इंसान हैं और हमारे पास पानी भी नहीं है। समझ रहे हैं? आप अपने घर के बाहर किसी बड़े से बर्तन में, किसी बड़े से डिब्बे में, कोई भी अगर आपके पास डिब्बा नहीं है, बड़ा सा मार्केट से एक डिब्बा लेकर आइए और उसमें पानी भर के रख दीजिए।
कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो जो बाहर से गुजर रहा है। अब देखिए जो डॉगी होते हैं रोड साइड, वो तो आपकी छत पे नहीं चढ़ पाएंगे कि आप छत पे पानी रख देते हैं। जो छत पे आप पानी रखेंगे, दाना रखेंगे, वो पक्षियों के लिए हो जाएगा। लेकिन जब पशु, आवारा पशु जो बाहर घूमते हैं ना, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, और भी बहुत सारे पशु होते हैं, तो उनके लिए आप घर के बाहर पानी रखिए। खाना नहीं दे सकते कोई बात नहीं, पर आप पानी तो रख सकते हैं ना। एक बार इंसान भूख बर्दाश्त कर लेता है पर प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाता, समझ रहे हैं। तो अगर आप ये करते हैं ना, जब इन पशु पक्षियों की ब्लेसिंग मिलती है ना, तो ज़िंदगी में कितना कितना बड़ा चेंज आता है। हम आपको एक बात बताएं, अभी हमने एक चैरिटी स्टार्ट की थी। अभी थी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जितने भी हमारे चैरिटी में मेंबर्स थे, वो सब अपने अपने काम में बिज़ी हो गए, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। पहले हम ये करते थे कि हम जगह जगह जाकर जितने भी रोड साइड डॉगी होते हैं, गाय माता होती हैं, और भी पक्षी होते हैं, सबको दाना भोजन पानी देने का काम करवा रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि सब भाई भी हमारा बहुत बिजी हो गया उसकी अपनी जॉब में। जो टीम के मेंबर्स थे वो भी सब बिजी हो गए, बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे थे लोग। ऐसा नहीं कि हम तो उन्हें पेमेंट भी दे रहे थे पर नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने ये किया कि हमने कुछ डॉगीज अडॉप्ट कर लिए और अब हम उन्हें अपने घर में ही रखते थे। उसके बाद घर पे उनकी देखभाल चल रही थी, लेकिन घर पे ना वो लोग काफ़ी, जैसे कि बाहर के रहने वाले हैं, वो बाहर रहते हैं, उन्हें कैद करके रखना बहुत मुश्किल होता है। तो हम सोच रहे थे कि हम क्या करें, इन्हें निकाल नहीं सकते, ये बाहर कैसे जाएंगे। हमारे घर इस टाइम पर 6 डॉगी हैं, आप समझ रहे हैं, 6 डॉगी हैं, और सबका डेली का भोजन और उनके रहने की व्यवस्था वो सब नॉर्मल कुत्तों की तरह नहीं कि बाहर बस एक रोटी डाल दी, उन्होंने खा लिया, पानी पी लिया, बस कहीं पर भी पड़ गए, ऐसा नहीं है। वो हम लोगों से भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, समझ रहे हैं। तो रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी घर पे। हम बहुत परेशान थे कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। घर में सब लोग बहुत हम पर गुस्सा कर रहे थे कि इतना क्या करोगी, कैसे करोगी। अब देखिए उनकी ब्लेसिंग से पता है कितना बड़ा, हम क्या बताएं आपको, उनके रहने की व्यवस्था उन्होंने खुद ही करवा ली। हमारे घर के पास में एक बहुत बड़ा खाली सा प्लॉट पड़ा था, और हम सोच रहे थे कि अगर ये ज़मीन हमें मिल जाती तो हम इनके रहने की व्यवस्था कर पाते। लेकिन हम सोच रहे थे, और कुदरत का करिश्मा देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद समझिए कि उनकी ब्लेसिंग से वो प्लॉट हमें मिल गया, और अब हम उनके रहने की व्यवस्था वहाँ पर करवा रहे हैं उन डॉगियों की, कि वो घर पे भोजन करेंगे, सोएंगे भी घर पे, लेकिन वो उस प्लॉट के अंदर हमने बाउंड्री करवा दी है चारों तरफ, उसमें वो सेफ रह सकते हैं दिन भर, क्योंकि डॉगीज़ को बांध के नहीं रखा जा सकता। और फिर ये कोई वैसे डॉगी नहीं है जिन्हें हम खरीद कर लाए हों, ये सब स्ट्रीट डॉगी हैं, समझ रहे हैं। इन्हें बाहर घूमने फिरने की आदत है, खेलना कूदना दौड़ भाग करना इनकी आदत है, और हमारा घर इतना भी बड़ा नहीं है। लेकिन अब देखिए ना, अगर आप जानवरों को खिलाते हैं ना, तो सच में माँ भगवती की कसम आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होगी। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। और जो आपने सोचा नहीं है ना, इनकी ब्लेसिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको वो मिलेगा कि हम क्या बताएं। बस इस वजह से यहाँ पर आपसे ईश्वर कहना चाहते हैं, स्पेशली साईं बाबा कहना चाहते हैं कि परोपकार करिए, सेवा करिए, भूखे पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की मदद करिए। क्योंकि जब आप उनकी मदद करते हैं, आप उन्हें भोजन देते हैं, पानी देते हैं, तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ को रोक कर बैठी होती हैं, आपके प्रेम, आपके रिश्तों में मधुरता नहीं आने देती, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं होने देती, तो इनके आशीर्वाद से ये समझ लीजिए कि जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप भूखे पशु पक्षियों को भोजन देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कितना बड़ा मिरेकल हुआ आपकी ज़िंदगी में। और देखिए एक बात और, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आने वाले हैं, जिनसे आपकी शादी होने वाली है। हमें ये लग रहा है कि कुछ लोग अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो कुछ लोग अपने बच्चों के रिश्ते के लिए परेशान हो रहे हैं, अपने बच्चों का रिश्ता करना चाहते हैं, उन्हें कोई सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है उनके लिए। तो उनसे ईश्वर कहना चाहते हैं, आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए। बहुत जल्द आपको एक बहुत अच्छा रिश्ता मिलने वाला है आपके बच्चों के लिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं तो। और
आपको बहुत पावर मिलने वाली है। कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग, माँ भगवती का आशीर्वाद इस तरह आपको मिलेगा कि इसी हफ्ते के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिससे आप महसूस करेंगे, आप फील करेंगे कि हाँ, अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। ईश्वर आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि परिस्थितियों से घबराइए मत, हारिए मत, हिम्मत बना के रखिए। और आप कभी अकेले नहीं हैं, वो हमेशा आपके साथ है। लेकिन आपको योग प्राणायाम करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप स्टार्ट करिए। अगर आप किसी के साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर स्टार्ट करिए, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ईश्वर, एंजल्स, परमपिता परमेश्वर, यूनिवर्स, माँ भगवती, महादेव, जीसस, अल्लाह, गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? उन्होंने हमारे द्वारा आपके लिए क्या संदेश भेजा है? आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके रिश्तों के लिए। हाँ, रिश्तों में बहुत उलझे हुए हैं ना आप, तो वो क्या बताना चाहते हैं? चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है लेकिन बहुत कम है। ठीक है? तो ये यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स हैं। अब देखिए आपके बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। अक्टूबर, जी हाँ, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सितंबर, जून, मई, जी हाँ, मई, मार्च, अक्टूबर, फिर से अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अक्टूबर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगस्त भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बर्थ डेट की बात करते हैं 6, किसी भी महीने की 6 तारीख को। 10 तारीख को बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है, 10 तारीख को, 1 तारीख को, और 28 तारीख को, 3 तारीख को, 21 तारीख को, 12 तारीख को, 30 तारीख को, 5। चलिए अब हम नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। R, I, H, A, N, G, T, E, W और K। ठीक है? ये आपके नेम का इनिशियल है। कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का नहीं भी हो सकता है। अब ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए हमें आपकी करंट सिचुएशन देखनी पड़ेगी, तभी तो आप इस रीडिंग को खुद से जोड़ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि ये रीडिंग आपके लिए ही बनी है। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पारिवारिक, लेकिन अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। गला काट के भी रख देंगे ना तो समझने वाला कोई नहीं है। आप पूरे परिवार को एकजुट समेट कर चल रहे हैं। आप परिवार के लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ा रहे हैं। आप हमेशा वो करते हैं जो आपके परिवार को पसंद हो। ठीक है?
और वहीं पर आप अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे घर वालों को कैसा लगेगा, आप गला भी काट के रख देना उनके लिए। तो जैसे कि उन्हें इस बात का कभी एहसास नहीं होता कि आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। उन्हें भी सोचना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए। तो हम यही देख रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों को एक साथ संभाल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आप एक साथ उठा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जॉब करते हो या फिर आपका बिजनेस हो, तो इतनी इनकम नहीं है जितने खर्च हैं आपके घर में, फिर भी आप सबको खुश रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जैसे कि समझता कोई नहीं है, एप्रिशिएट कोई नहीं करता कि हाँ आप इतना कुछ करते हैं। उसके बाद भी वो आपसे बहुत रूडली बिहेव करते हैं, फिर भी वो आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि आपने उनके लिए किया ही क्या है। तो इन चीज़ों की वजह से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और अपने बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन फिर आपका ध्यान अपने परिवार की तरफ चला जाता है कि नहीं, कुछ भी करके मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी किसी से नाराज़ हैं और आप उनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, या तो किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला हो, या तो जैसे किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दिया हो तो उधर से क्या रिज़ल्ट होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, उसका वेट कर रहे हैं। मतलब आप किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आपके अंदर जैसे कि थोड़ी धक धक चल रही है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अनचाहे रिश्ते में फंसे हुए हैं, उससे निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या मेरी ज़िंदगी में यही सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए डियर, आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं लिखा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अबंडेंस लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी किसी के धोखे का शिकार हुए हैं। कोई थर्ड पार्टी है आपकी ज़िंदगी में जो आपको खुश नहीं रहने दे रही है। कोई थर्ड पार्टी कहीं तो है जो आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाने पर तुली हुई है। समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपका कोई अपना ही हो सकता है कि कोई आपका अपना ही हो, या फिर हमें ऐसा लगता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है और आपका दिल बुरी तरह से टूटा है, पर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि शायद वो लौट आए, शायद उसे मेरे प्यार का एहसास हो जाए। चलिए हम बताते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ खो दिया है, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के प्रपोज़ल का, कमिटमेंट का, लौट कर आने का, किसी रिज़ल्ट का, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि परेशान मत होइए, व्याकुल मत होइए। जो आपका है, जो आपके लिए बना है, वो निश्चित ही सही समय पर आपको प्राप्त हो जाएगा। डिवाइन टाइमिंग जिसे बोलते हैं, समझ रहे हैं? अगर आपके करियर में आपको सक्सेस चाहिए, आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, अभी वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, तो वो अभी आपको नहीं मिलेंगी। आप कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि आपके यही कर्म आपका भाग्य बनेंगे। लेकिन ईश्वर बस ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ किस समय पर देनी है। जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए डिसाइड करते हैं कि कौन सी गन किस टाइम पर देनी है ना? एक होता है ना कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो बच्चों को गन से खेलने का बहुत शौक होता है, तो आप क्या करते हैं, उनके लिए प्लास्टिक की गन ले आते हैं, डुप्लीकेट गन ले आते हैं, उससे उन्हें बहुत मज़ा आता है, बहुत खेलते हैं। लेकिन आप उनको इस उम्र में ओरिजिनल गन थोड़ी ना ला के दे देंगे,
नहीं देंगे ना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका बच्चा जिद कर रहा है, पर आप जानते हैं कि ये उसके लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर वो बड़ा हो जाए, वो इनसिक्योरिटी फील करे और उसको लगे कि घर में अपनी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए गन होनी चाहिए, तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए गन ला के घर में रखें कि हाँ ज़रूरी है। ऐसे ही ईश्वर भी जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं ना, वो जानते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा इंसान आपको किस टाइम पर देना है। तभी वो कह रहे हैं कि व्याकुल मत होइए, कर्म करते रहिए, डिवाइन टाइमिंग पर वो चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत की, साहस की, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। इसी वजह से ईश्वर ये कह रहे हैं कि सही समय का इंतज़ार करिए। और जिन लोगों को धोखा मिला है, आपके पर्सन की तरफ से कोई थर्ड पार्टी आ गई है, मेल हो आप फीमेल हो, ईश्वर कहना चाहते हैं जो कुछ भी हुआ ना आपकी ज़िंदगी में, ये सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है। वो इंसान ठीक नहीं था आपके लिए, लेकिन आप ज़िद पे अड़े थे। कई लोगों ने आपको कई बार समझाने की कोशिश की होगी, एंजल्स ने किसी न किसी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की होगी कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, आप उसे छोड़ दो, उसके साथ लाइफ में आगे ना बढ़ो, वो आपके लिए नहीं बना है, पर आप ज़िद पे अड़े थे। पता है, हम सब ना आकर्षण को, अटैचमेंट को प्रेम समझ लेते हैं और हम सोचते हैं ये हमारा सच्चा प्यार है। कभी कभी ये हमारी बेवकूफ़ी भी होती है, समझ रहे हैं, ये हमारी नादानी भी होती है। तो ये जो हुआ ना आपके साथ, ये बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। आगे चलकर आप और भी बुरी तरह से टूटने वाले थे। शुक्र मनाइए कि आप बच गए, इतने में ही बच गए। तो ईश्वर ये कहना चाहते हैं, हिम्मत करके लाइफ में आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। समझ रहे हैं, आपका गोल्डन फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं करना है, और भी बहुत कुछ करने आए हैं हम। प्यार करना है सिर्फ एक इंसान से नहीं, वो अनंत प्रेम करना है, पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से, नेचर से, इस प्रकृति में जो भी मनुष्य हैं उन सब से प्रेम करना है। लेकिन ऐसा प्रेम नहीं जिस प्रेम के लिए आप रो रहे हैं। प्रेम एक ही होता है, पर उसके भाव अलग अलग होते हैं। तो आपको अब से जो प्रेम करना है ना, वो बिना अटैचमेंट वाला प्रेम करना है। मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सबकी मदद करिए, हेल्प करिए, दया दिखाइए, है ना, लेकिन इस तरह का नहीं कि आप अपनी खुशियों की चाबी किसी की पॉकेट में डाल दें कि अब आप इनके बिना जी नहीं सकते, इनके बिना खुश नहीं रह सकते, इनके बिना आप टूट जाएंगे, मर जाएंगे, बिखर जाएंगे। ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा था अपने काम के लिए, और उनका बच्चा यहाँ पर बेकार के लोगों में फंस गया। हाँ, फिर क्या होगा? तो इस वजह से ये जो भी हुआ ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है। कहीं ना कहीं एंजल्स की बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और अगर ये नहीं होता तो आप ज़िंदगी में सबक नहीं सीखते। सबक बहुत बार सिखाया है लोगों ने आपको, लेकिन फिर भी आप बार बार उन्हीं गलतियों को रिपीट कर रहे थे। और फिर आप कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब तक आप वही गलतियां बार बार रिपीट करते रहेंगे, तब तक बार बार आपके साथ ये सब कुछ होता रहेगा। लिख कर रख लीजिए, क्या समझे, होता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये दोबारा ना हो, तो आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी, और लाइफ में साहस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। दिखाना होगा लोगों को, उन लोगों को जो आपको कमज़ोर समझते हैं, जो आपको बुज़दिल समझते हैं, जो समझते हैं आप किसी काम के नहीं, आप नाकारा हैं। दिखा दीजिए उन्हें कि आप बहुत कुछ हैं, और अपने आप को इस कदर इम्प्रूव कर लीजिए, अपने अंदर इतना कुछ ले आइए कि जिन्होंने आज आपको ठुकराया है ना, कल वो पछतावा करे आपको खोने का, कल उन्हें अफसोस हो आपको खोने का कि उन्होंने क्या खो दिया। कुछ लोग होते हैं, सामने वाला तो आपको छोड़कर चला गया, वो किसी और के साथ मस्त है, मगन है, लेकिन हम उसके लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, उसने ये कर दिया। हाँ, मानते हैं कुछ दिन तकलीफ होती है, लेकिन फिर
अपने अंदर जुनून लाइए, अपने आप को बदल कर रख दीजिए, इतना बदल दीजिए कि सामने वाला आपको पहले की तरह देखने के लिए तरस जाए। समझ रहे हैं? जितने भी आप ऐसे वीडियोस देखेंगे ना यूट्यूब पर, लोग थंबनेल तो बना देते हैं। हमने 2-4 वीडियो देखे, लोग कहते हैं कि जिसने तुमको छोड़ा है वो तुम्हारे तलवे चाटेगा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। हमने एक दिन सोचा कि चलो देखते हैं, फिर हमने देखा कि वीडियो के अंदर तो यही बातें थी जो हम बताया करते हैं, हम समझाया करते हैं। हमें लगा कि चलो हम देख लेते हैं, हमें हमारे बच्चों को बताने के लिए हो जाएगा, हैं कि हम अपने बच्चों को बता देंगे कि आप ये करना वो करना, आपका भी पार्टनर आपके तलवे चाटेगा। लेकिन जब हम अंदर गए तो फिर वो यही बात थी कि आप बदला मत लीजिए, आप बदल जाइए, क्या फ़ायदा होगा, आप उसे अब भी अटेंशन दे रहे हैं। वही बातें थी सेम जो हम बताते हैं। तो फिर हमें लगा ठीक है भाई। तो अभी भी हम आपसे यही कह रहे हैं कि जिसने आपको छोड़ दिया है, ये समझ लीजिए अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो प्रेम ना ज़बरदस्ती नहीं होता, प्रेम कोई भीख नहीं है कि दे दो हम भिखारी हैं। आपने एक ऐश्वर्या राय का एक डायलॉग सुना था ऐ दिल है मुश्किल मूवी में कि मैं किसी की ज़रूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। ज़रूरत मत बनिए, ख्वाहिश बनिए कि लोग आपको पाने को तरसें, लोग आपकी ख्वाहिश रखें, लोग आप पर क्रश रखें, इस कदर बन जाइए। समझ रहे हैं? और देखिए, ईश्वर ये बोलना चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बोल बोल कर थक गए। जैसे कि आपके परिवार में आप दुखी रहते हैं ना कि लोग आपको समझते नहीं हैं, आप जो बोलते हैं वो उन्हें समझ में नहीं आता। हो सकता है कि आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हो, अपने पार्टनर को लेकर परेशान हो कि आपकी कोई बात उन्हें समझ में नहीं आती, आप उन्हें समझाते रहते हैं ये मत करिए वो मत करिए। जब हम बहुत ज़्यादा बोल बोल कर थक जाए ना, तो फिर मौन हो जाना चाहिए। आपको पता है ना, 1000 शब्दों से ज़्यादा पावरफुल मौन होता है, साइलेंस होता है। साइलेंस की पावर को समझिए, मौन की भाषा सीखिए। 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर होता है। जब बोल बोल कर कुछ ना हो ना, तो चुप हो जाना चाहिए। और अब देखेंगे एक मिरेकल हो जाएगा। जो बोल बोल कर नहीं होता ना, वो ना बोल कर हो जाता है। तो अब तक आपने उन्हें समझाया, बोला ये ना करो वो ना करो, ये सही नहीं वो सही नहीं, अब चुप हो जाइए और फिर आप चमत्कार देखिए। फिर चमत्कार आप देखेंगे कि वाकई ये तो मिरेकल हो गया। अब एक बात ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके आसपास काफ़ी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं। तो उसके लिए आप एक काम क्या करिए, जैसे कि आप जो धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं ना, अगर आप तिलक लगाते हो तो अगर आप मत्थे पे नहीं तो वो जो राख होती है ना, उसे आप अपने हार्ट चक्र के पास लगा लिया करिए। हार्ट चक्र के पास या अपने थ्रोट चक्र के पास थोड़ी सी, जैसे हम तिलक लगाते हैं ना गले पे, तो आप उस राख को लगा लिया करिए अपने। ठीक है, इतना क्या करिए, जो उनकी मतलब वो जो बभूति होती है ना, ऊदी, उससे वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग उस भभूति के साथ, उस ऊदी के साथ जुड़ी रहेगी और वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। हम खुद को अलग कर रहे हैं, आप सब की बात कर रहे हैं। खैर हमारे अंदर ये बात नहीं है, ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है, वो ईश्वर बड़े हैं, वो राम जी छोटे हैं, जीसस बड़े हैं, कृष्ण ज़्यादा बड़े हैं, दुर्गा माता छोटी हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब एक ही हैं। कोई धर्म छोटा नहीं होता, कोई धर्म बड़ा नहीं होता। समझ रहे हैं? धर्म वही है जो आपको प्रेम सिखाए, जो आपको करुणा सिखाए, ना कि आपको हिंसक बनाए। समझ रहे हैं? तो सभी धर्मों का जो संदेश है ना, वो पृथ्वी पर प्रेम फैलाना है, प्रेम का विस्तार करना है, ना कि घृणा का, ईर्ष्या का, छल कपट का, हिंसा का। तो आप इन चीज़ों में ना पड़े, आप इन चीज़ों में ना पड़े कि मैं ये करूँ, मैं इनको पूजूँ, उनको पूजूँ, इनको पकड़ूँ, उनको छोड़ूँ। हम देखते हैं आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं। किसी ने कह दिया कि पार्टनर को पाने के लिए ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करो।
लो जी 4 दिन ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करिए। फिर सडनली उन्हें कोई वीडियो सजेस्ट हुआ, नहीं ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग नहीं, वाइट तारा मंत्र की चैंटिंग करो। फिर किसी ने कहा क्लीम की चैंटिंग करो, कृष्णाय नमः की चैंटिंग करो, लक्ष्मी की चैंटिंग करो, इनकी चैंटिंग करो, मतलब कि भ्रमित कर देना, ये करो वो करो। किसी भी काम को लग कर आप करते नहीं हैं, क्योंकि आपकी आस्था ही नहीं है किसी में। आप 100 चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, ऐसे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ध्यान रखना, एक पकड़ लीजिए चाहे कुछ भी। अगर किसी भी कोई भी मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता, जिस भी मंत्र में आपकी अगाध श्रद्धा है वही आपके लिए पावरफुल टेक्निक बन जाएगा। समझ रहे, वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। बस उसमें किसी भी मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती, आपकी श्रद्धा उसमें जान डालती है, आपकी श्रद्धा उसमें शक्ति देती है, आपकी श्रद्धा उसे पावरफुल बनाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो लोग मुस्लिम धर्म से होते हैं, ठीक है, किसी और धर्म से, अगर हम उनसे कहें कि भाई तुम गायत्री का जाप करो, और वो बिना श्रद्धा के, क्योंकि उनकी श्रद्धा उनके धर्म में है, वो गायत्री के बारे में, वो दुर्गा के बारे में कुछ खास डीपली नहीं जानते, उनकी श्रद्धा नहीं है और वो उसकी चैंटिंग कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हमसे कहा जाए कि तुम अल्लाह अकबर करो, तो जब तक हम उनसे अटैच नहीं होंगे, जब तक हम उनमें डीपली कनेक्ट नहीं होंगे उनसे, तब तक कोई भी मंत्र हमारी लाइफ में कुछ परिवर्तन नहीं कर पाता। श्रद्धा में ही शक्ति होती है। बिना श्रद्धा के आप कुछ भी तोते की तरह रटते रहेंगे ना, तो उस रटने से कुछ नहीं होता। जब हम बोलते हैं कि आप मंत्र चैंटिंग करो, तो लोग बड़बड़ 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 चैंटिंग कर लेते हैं, जैसे कि बुद्धि किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रही है। आप उसमें जुड़े नहीं, आप डीप लेवल पर उससे जुड़े नहीं, आप बस बोल रहे हैं, तो आपके जप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप डीप लेवल पर महसूस करके एक एक शब्द बोलते हैं, तो उसमें जान आ जाती है, उसमें श्रद्धा आ जाती है, उसकी श्रद्धा से उसकी पावर बढ़ जाती है। तो यहीं पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि सभी धर्म एक हैं, सभी प्रेम सिखाते हैं, उनके बस रूप अलग अलग हैं। वो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में हर धर्म में पूजा जा रहा है। किसी धर्म में उन्होंने कुछ सिखाया, किसी धर्म में उन्होंने कुछ सिखाया, वो सब समय के हिसाब से हुआ था। बुद्ध जिस टाइम पर आए उस टाइम का समय कुछ और था, जीसस जिस टाइम पर आए उस टाइम पर समय कुछ और था, राम जिस टाइम पर आए उस टाइम पर समय कुछ और था। जिन्होंने हमें जो भी उपदेश दिए वो समय के हिसाब से दिए हैं, है ना, समय के हिसाब से दिए हैं। तो कोई गलत नहीं है, सब अपने आप में सही हैं। जो उस समय की परिस्थिति थी, जो सिचुएशन थी, उस हिसाब से उन लोगों ने हमें समझाया। अब उस टाइम को हम इस टाइम पर चलाएंगे तो कहाँ चलेगा। हाँ, वो जो समय था, उस समय जो लोग थे वो और थे, वो जो परिस्थिति में उन्होंने जो बोला वो चीज़ अलग थी, पर अब समय अलग है। तो आप भी थोड़ा समय के हिसाब से चलिए, और ईश्वर आपके हृदय में बैठे हुए हैं। अपनी बुद्धि का विकास करिए, अपना आध्यात्मिक विकास करिए, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए, वो भी आपको सही रास्ता दिखाएगी। इस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म वो धर्म, ये देवी वो देवता, इस कट्टरता में अपनी ज़िंदगी नर्क मत करिए। कल को आप मर के चले जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा आप नर्क गए हैं कि जहन्नुम गए हैं, कोई नहीं पूछने वाला। आपको पता है, जो आध्यात्मिक होते हैं ना, वो अनंत हो जाते हैं। फिर वो सीमित नहीं होते किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी देश में, किसी राज्य में। उनका प्रेम अनंत हो जाता है, उन्हें कण कण में सिर्फ वही नजर आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इसी बात पे झगड़ा करते रहते हैं कि वो छोटे वो बड़े, और किसी एक मंत्र को आप जपते नहीं है, बहुत समय तक बदल देते हैं, 4 दिन बाद बदल देते हैं, फिर कहेंगे वर्क नहीं करता। क्या है ये? हाँ, तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है, और अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
समझ रहे हैं। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो आप चले जाइए, आप एक्शन ले लीजिए, उसमें आपकी जीत होगी। अगर आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आपको लगता है कि विक्ट्री किसकी होगी, ये केस कैसा भी हो सकता है, कोई ज़मीनी विवाद हो सकता है, आपका कोई कैसा भी केस हो सकता है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, कि रिश्तों में आपको काफ़ी बैलेंस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ में काफ़ी मनमुटाव चल रहा है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि एक हारमनी देखने के लिए मिलेगी, समझ रहे हैं। को आपके प्यार में सक्सेस मिलेगी, समझ रहे हैं। आपकी फैमिली में जैसे कि आप परेशान हैं ना कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है लोगों के साथ आपकी, वो आपको समझते नहीं हैं, तो आपको आपकी फैमिली में भी एक हारमनी देखने के लिए मिलेगी और अच्छी बॉन्डिंग होगी। आप लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग किसी भी पार्टी में जा सकते हैं सब लोग। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी पक्की होने वाली है, जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों की शादी पक्की होने वाली है। और जितने लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, उनकी एनर्जी बैलेंस होने वाली है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, समझ रहे हैं, और उसका पॉजिटिव रिस्पांस चाहते थे, तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलने वाला है। और इधर भी पाइल नंबर 1 में भी था, पाइल नंबर 2 में भी था कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेबी कंसीव करने वाले हैं। जी हाँ, ईश्वर का संदेश यही है कि आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। हो सके तो डेली गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की हमेशा रखा करिए। इससे हम बोलेंगे नहीं, आप एक दिन खुद हमें बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ। क्योंकि हम ज़्यादा बोलते हैं, समझाते हैं ना, तो कुछ टॉक्सिक लोग आते हैं जो लंबी चौड़ी पंचायत करके कमेंट में चले जाते हैं। हमें खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब हमारी जान हैं और हम प्रोफेशनली आप सबसे जुड़े नहीं हैं, तो हम आपको समझाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप बस 1 महीने तक पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की रखिए। 3-4 रोटी गाय की बनाइए, 4 रोटी, ठीक है, 4-5 रोटी गाय की और लास्ट की 4-5 रोटी कुत्ते की रखिए, ठीक है। बस डेली आप ये करिए 1 महीने तक। आपकी ज़िंदगी में वो बड़ा चेंज होगा, वो बड़ा परिवर्तन होगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसी वजह से हमें लगता है कि हम आप सबके साथ शेयर करें, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।